हाय गाइज़, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं कैमरे के सामने आपका वेलकम ज़रूर करूंगी और मैं बता रही हूं आप लोगों को कि देखिए मैं मंस को धूप दिखा रही हूं और बच्चों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी पेरेंट्स हैं और न्यू बॉर्न बेबी आपके यहाँ हुआ है तो उसे ज़रूर आधा से 1 घंटे की धूप ज़रूर दिखाइए। इससे क्या होता है, बच्चे अपने पैर भी फैला लेते हैं और सुबह सुबह की जो धूप होती है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसी वजह से दिखाना चाहिए। क्या क्या हो गया? हाँ? सो गाइज़, मैं आ गई हूँ मेरी किचन में क्योंकि मुझे पीनी थी चाय। मंस को धूप दिखाते दिखाते काफ़ी टाइम हो गया था और मैं जो चाय है वो पी नहीं पाई थी। तो ब्रश व्रश करके मैं काफ़ी टाइम की बैठी थी बट चाय नहीं बना पाई थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चाय बनाई है और मैं पीऊँगी चाय। आप लोग बताइए कैसा क्या है। मुझे वैसे तो डॉक्टर ने मना कर दिया लेकिन मैं आधी कप ही चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। आप में से कितने लोग चाय लवर हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे ना पहले ऐसी आदत नहीं थी, पहले मैं चाय पीती भी नहीं थी। कुछ टाइम से मुझे ऐसी आदत पड़ी है, मतलब जब मंस पेट में था तब की बोलूँगी कि उस टाइम पे मुझे चाय की जो आदत लगी है तो आज डेट तक मुझे चाय, मतलब मैंने डॉक्टर को डायरेक्टली बोल दिया कि मैं चाय तो पीऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है पीना, बट ध्यान रखना कि चाय पत्ती इसमें ज़्यादा ना हो, यानी कि कड़क चाय, स्ट्रॉन्ग चाय नहीं लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो चाय के बखान काफ़ी हो गए। यहाँ पे मैं देख रही थी मेरे बाल, मुझे याद आया कि मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की है तो थोड़ी सी चोटी डाल लेती हूँ और बिल्कुल लूज़ चोटी डालती हूँ मैं जब भी बालों में ऑयलिंग करती हूँ। तो रात में ऐसे मेरा हल्का हल्का सा सर दर्द दे रहा था और जब बाल काफ़ी रूखे ड्राई होने लगते तो मेरा सर दर्द देने लगता, मतलब सर अपने आप बोलने लगता है कि तेल दे दो मुझे, तेल दे दो। तो मैं उस टाइम पे ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे चोटी डाल रही थी ताकि जो बाल हैं वो अच्छे से बांध लूँ और अपना काम करूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारा काम था, बहुत सारा, सिर्फ काफ़ी सारा नहीं बहुत सारा काम था। सारा काम इस रूम का सारा काम निपट गया, ही रूम पूरा साफ़ हो गया है। अब मेरा रह गया है बेडरूम, क्योंकि दीपावली की तैयारियां जो करनी है। मंस रोने लगा था तो मैं दौड़ के वहाँ पहुँच गई। क्या हो गया? छुट्टी नहीं करने देते हो मम्मा को? क्यों? अच्छा नहीं लगता मम्मा चोटी करती हूँ? क्या भैया, क्या हो गया? हाँ, प्यारी करोगे मम्मा को? बहुत सारी प्यारी करोगे मम्मा को? सो गाइज़, मंस अभी सो गया था तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ पराठे, क्योंकि मिशिका कह रही थी मम्मा पराठा बना दो। तो सिंपल वाला पराठा बना रही हूँ, आलू वालू कुछ नहीं भरा है इसमें मैंने, मतलब मुझे स्टफिंग पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत अच्छा बनाती भी हूँ। तो इसी वजह से खुद के मुँह से खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, बट बनाती हूँ तो बनाती हूँ भाई, अच्छा बनाती हूँ। काश आप लोगों को भी खिला पाती।
तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ। आटा काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा था, मेरी मेहनत लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 4 पराठे सेकूँगी कैसे। हालांकि मैंने 4 ही पराठे सेके थे, 2 अपने लिए और 1 मिशिका के लिए, 1 बाबू के लिए, क्योंकि बाबू भी नाश्ता हैवी नहीं करते हैं। फिर हमने दाल चावल बना लिए थे दिन में। तो बस ऐसे ही हमारा जो खाना था वो बना हुआ था। नाश्ता मैंने जल्दी से बना लिया था। नाश्ते में जब आप हैवी पराठा मतलब पराठा, पूड़ी, रोटी ऐसा कुछ खा लेते हो ना, तो दिन में फिर हल्का फुल्का कुछ खाने की मन होता है, जैसे कि खिचड़ी खा लो, दाल चावल खा लो, और जो भी लाइट वेट खाना होता है वो खा लो। फिर रात में भले ही फिर से हैवी खा लो। रात में हम लोग 9-10 बजे के करीब खा लेते हैं, 12 बजे तक जागते रहते हैं, तो वैसे ही पच जाता है, तो इतना इशू रहता नहीं है। और आप लोगों के यहाँ पे कैसा क्या है? हम लोग ना दमोह साइड के, तो दमोह साइड में दाल चावल का बहुत चलन है, बहुत ज़्यादा। जो यहाँ पे मैं एक ही प्लेट में मेरे लिए और मिशिका के लिए, दोनों के लिए साथ में निकाल लूँगी। हालांकि मैं फिर अलग दे देती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ीवर रहता है अभी, तो मैं उसके साथ खाना नहीं खाती हूँ। तो फिर मुझे याद आता है तो मैं फिर से निकाल लेती हूँ। पहले साथ में बैठ के खाते थे तो वही याद बनी रहती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों को पता ही है कि दीपावली आ रही है और मुझे निकलना है मेरे ससुराल। कुछ ही दिन बचे हैं और मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन यहाँ की भी काफ़ी सारी तैयारियाँ करना है, जिसके लिए मैं जा रही हूँ मार्केट। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ था, सुबह से बहुत सारे काम कर लिए। सबसे पहले तो इसको जमाया मैंने, क्योंकि ये मैं नहीं जमा पा रही थी। 3 दिन से लगातार सोच रही थी कि जमा लूँगी बट नहीं जमा पाई। यहाँ पे मैंने बैग रख दिए हैं अपनी, ये जो देख सकते हैं आप पीछे, ये देखिए मेरे ट्रॉली बैग रखे हुए हैं। पैकिंग है, कुछ पैकिंग करनी पड़ेगी जब मैं जाऊँगी यहाँ से। पैकिंग थोड़ी सी है। अभी काफ़ी दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैंने खाना खा लिया है। सुबह नाश्ता भी बनाया हुआ था और फिर उसके बाद खाना बना लिया था, सिंपल दाल चावल। बेड पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है। मिशिका की कुछ जैकेट्स निकाली हुई हैं, क्योंकि बाहर ठंड पड़ने लगी है। घर के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं है, लेकिन घर के बाहर आपको ठंडी थोड़ी थोड़ी महसूस होती है, तो शाम के टाइम तक ठंड लगने लग जाती है। मैं मार्केट कब तक के लिए जा रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, मे बी मैं शाम तक के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए हैं ताकि मुझे ठंडी भी ना लगे, क्योंकि अगर मुझे ठंड होगी तो मंस को भी ठंड होगी, जिसकी वजह से मुझे अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरा फ़ीवर बिल्कुल ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बेसिकली मुझे सिर्फ रात को अंदर फ़ीवर होता है ना, वो होता था, और उसकी वजह से मेरे साथ जो हो रहा था ना वो बहुत ही गंदा हो रहा था। बॉडी में पेन, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। काउंसलर से बात कर लिया, मैं थोड़ा उसी के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर ने उन्होंने बोला है कि आप एक अच्छा सा काउंसलर देख लीजिए। तो हमारी बात हो चुकी है, कल की अपॉइंटमेंट है, मैं कल उनसे मिलने के लिए जाऊँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाई थी सुबह से, इसलिए मैंने फटाफट से सोचा कि आप लोगों से बातें कर लूँ। ये सब मैं कल फोल्ड करूँगी। एंड ये देखिए बाबू, हाय, ऐसे आओ ऐसे। कुत्तू पाई कहाँ लेके चल रहे हो आज हमको? हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा काम से, काउंसलर। आप ये बताओ, ये गब्बर सिंह कब अपनी दाढ़ी बनवाएगा? बस 2-4 दिन पहले। 2-4 दिन बाद 2-4 दिन पहले नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, हम लोगों को जाना है दीपावली पे। तो अभी बाबू बोले थे हमको एक दिन के बनवा लूँ क्या, तो मैंने कहा नहीं अभी मत बनवाओ, उसी दिन अच्छे से बनवाना। क्योंकि जैसे हमारे साथ होता है ना कि हमारी थ्रेडिंग अच्छे से पूरी आ जाती हैं, फिर जब हम बनवाते हैं तो बहुत ही क्लीन आती हैं। वैसे ही होता है कि जब सेविंग अच्छे से आ जाती है ना तो बहुत अच्छे से बन जाती है, राइट। एंड अभी तो हम दीपावली की तैयारियों में ही लगे हुए हैं, क्योंकि दीपावली आज मंस की पहली दीपावली है। मैं नहीं चाहती वो कैसे भी ख़राब रहे, क्योंकि देखो बच्चों की पहले ये सारे त्यौहार हैं ना, उसके पहले पड़ने हैं, तो मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से करना चाहती थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हेल्थ के चलते मैं नहीं कर पाऊँगी, और जो हुआ है वो उसके चलते, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है। और तो आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हो कि दी जो भी होना था वो हो गया, आप इस चीज़ की इतनी टेंशन ले रहे हो, इसी वजह से आप बीमार हो। ये बात मुझे भी पता है, ये बात हमारे डॉक्टर को भी पता है, उन्होंने भी हमें सेम चीज़ चिपकाई है कि आप इतना टेंशन ले रहे हो कि इस टेंशन के चक्कर में ना ही आपको भूख लग रही है, ना ही आपको प्यास लग रही है, ना ही आपका कहीं और मन लग रहा है। आप लगाना चाहते हो बट लग नहीं रहा है, लेकिन जो आपका आने वाला दिन है उनको आप क्यों ख़राब कर रहे हो? यानी कितना अच्छा त्यौहार आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। सो मैंने भी वही सोचा है कि भले ही मैं मेरे लिए ना सोचूं, पर मेरे बच्चों के लिए सोचूंगी, इस फैमिली के लिए सोचूंगी, नहीं तो मेरी ये वाली फैमिली जो है
ये मेरे से क्या सोचेगी कि कैसी बहू है घर का जो ये, क्योंकि ये लक्ष्मी वाला दिन होता है, बहुएं बहुत अच्छे से सब कुछ करती हैं और मैं ऐसी बहू नहीं बनना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी ना करूँ। इसीलिए मैं यहाँ का भी करूँगी, वहाँ का भी करूँगी, वहाँ का भी करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ससुराल भी जाना है तो वहाँ की भी काफ़ी सारी तैयारियाँ हैं जो मैं कुछ यहाँ से करके लेके जाने वाली हूँ। आप लोगों के साथ धीरे धीरे ब्लॉग्स में शेयर भी करूँगी। फिलहाल मैं बता दूं, मंस काफ़ी टाइम से सो रहा है। लाइक मंस की मालिश हो जाती है 10:30 बजे, 10:30 बजे से 2 बज गए हैं, वो सो ही रहा है। अभी मुझे क्या करना है, उसको फीडिंग मैंने करवा दी थी बीच में, अभी फीडिंग करवाएंगे फिर हम सीधे निकलेंगे मार्केट की तरफ। और यस, कोरोना में नहीं निकलना चाहिए बट हम रिस्क लेके निकल रहे हैं। रिस्क मतलब कि हम गाड़ी से मैं नहीं उतरूँगी, मुझे जो चीज़ें पसंद करनी पड़ेंगी वो मैं बस पसंद करती जाऊँगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मुझे लेनी है फ़िलहाल में, जो मैं शायद इस ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाऊँगी, वो सब हमें ऐसे सड़क पे मिल जाएंगी, बाबू लेके आ जाएंगे। मैं साथ में जा रही हूँ ताकि पसंद वगैरह कर लूँ, और अगर मुझे उतरना भी पड़े तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मंस को बाबू ले लें और मैं जाके पसंद कर लूँ चीज़, और फिर बाबू पेमेंट करें और मैं सीधे आ जाऊँ। क्योंकि अब देखो कुछ तो करना पड़ेगा, अकेले हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप घर पे बैठे रहोगे। लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। मैं सिर्फ डॉक्टर के पास गई हूँ जितना गई हूँ, वरना जब से मैं इंदौर आई हूँ उस दिन बस खजराना गई, उसके बाद कहीं नहीं गई। सो चलिए फटाफट से चलते हैं। मैं बहुत बातें करती हूँ, चपड़ 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 मेरी कैंची सी मुँह चलता ही रहता है। इसको हम, मेरा चपड़ चपड़ मुँह चलता रहता है, आप लोग बोर नहीं होंगे, लेकिन मैं खुद बोलते बोलते बोर हो जाती हूँ और कई लोग हो भी जाते हैं मेरी चट चाट से, कई लोगों को प्रॉब्लम है। बाकी मैं ये बोलूँगी कि कई लोग मुझे चिट चैट में ज़्यादा पसंद करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। बाकी आप लोग जितना मोटिवेट करते हो मुझे कोई नहीं कर सकता। आप लोगों की वजह से ही मेरे फेस पे स्माइल है, और आप लोग चाहते हो सिर्फ इसलिए। मेरा खुद का, मैं खुद के लिए नहीं जीती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो प्यार करता है मैं उनके लिए जीऊँ। सो गाइज़, जो लेना था वो ले लिया और अब हम निकल रहे हैं सीधे घर, और मैं आप लोगों से आराम से घर जाकर बात करूँगी, क्योंकि यहाँ तो मैं आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर पाई। सो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं बाबू ने बॉईल करने के लिए आलू चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैं आज सिंपल से आलू के पराठे बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मार्केट गई थी, जो काम करने गई थी, बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। मे भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन कुछ लोगों को बहुत खुशी होगी। हमारे घर में एक न्यू चीज़ ऐड होने वाली है। फ़िलहाल मैं लेके ऑर्डर करके आ गई हूँ और बहुत ही जल्दी हम लोगों को मिल जाएगा। बाकी आप लोग गैस करना, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैंने किया हुआ है कि आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी एंड आप लोगों को खुशी होगी, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हो। दुखी भी होती हो तो आप लोग भी दुखी होते हो मेरे साथ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की, कि आप लोग मेरे सुख दुख में हमेशा साथी हो। फिलहाल मैं उसे सरप्राइज़ की तरह इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जब तक आपके घर में चीज़ आना जाए तब तक आप उसके बारे में बखान ना ही करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। कि मेरे सपने हमेशा टूटते हैं तो मैं नहीं चाहती कि ये सपना भी टूटे। बहुत टाइम से इस सपने को देखा हुआ था और सबसे बड़ी बात ये कि ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। बिल्कुल आप लोगों को क्रेडिट जाता है इसमें
मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना है। जो बोलूँगी मैं कल बोलूँगी जब मेरे घर में आ जाएगा वो। और आप लोगों ने थैंक यू सो मच कि मुझे इतना प्यार दिया है। आप लोगों के प्यार के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक मामूली सी लड़की को आप लोगों ने उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ। विशिकास फैमिली चैनल के जितने भी मेंबर हैं उन सबको मेरा दिल से थैंक यू सो मच। एंड जितने भी व्यूवर हैं उनको भी थैंक यू सो मच। एंड अगर मेरे हेटर भी है ना, तो जो मुझे नहीं भी पसंद करते हैं उनको भी दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग मुझे वॉच करते हो तभी मैं कुछ अर्न कर पाती हूँ यूट्यूब से। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। मैं भी ठीक हूँ, सो मेरे बारे में चिंता मत करना। ये जो गाल यहाँ पे लिप्स के अराउंड हुआ है इसकी वजह से मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो उसे भी माइंड मत कीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।